हिंदी भाषा में ना तो शब्दों की कमी है, ना ही कहावतों की। ऐसे ही एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब बुद्धू लौट के आए हैं या कोई और लौट के आया है या वापसी में कुछ लेकर आया है, ये जानने के लिए तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य भारत के एक गांव में ठीक ठाक अमीर आदमी रहते थे। उनके पास पैसा बहुत था, पर पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं। उनसे जो हो सकता गांव वालों के लिए करते, जैसा हो सकता गांव वालों की मदद करते हैं। गांव में बड़ी इज्जत थी उनकी, पर जिस गांव में उनके जैसे भला आदमी था, उसी गांव में उनके विपरीत बुद्धि वाले भी कुछ लोग थे। उनमें से कुछ थे अमर, अकबर, एंटनी और अमर की बीवी बसंती। और यही बसंती इस भले आदमी के घर में काम करती थी। ये आदमी इतना अच्छा था कि बसंती पर और उसके अन्य नौकरों पर पूरा विश्वास करता और उन्हीं के सहारे अपना घर छोड़कर चला जाया करता था। बसंती ने अमर को बताई कि उनका मालिक नौकरों के भरोसे घर छोड़कर चला जाता है, तो अमर के दिमाग में इस विश्वास को तोड़ने और अमीर होने का आइडिया आया और उसने ये बात अपने दो और कमीने दोस्त एंटनी और अकबर को बताई। तीनों के तीनों अमीर होने का सपना देखने लगे और उस मौके की तलाश करने लगे जब वे तीनों बसंती के मालिक के घर में डाका डाले। वैसे तो ऊपर वाला सभी की देर से सुनता है, पर पता नहीं कैसे इन कमीनों की जल्दी सुन ली। मालिक ने बसंती को बताया कि कल के दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ शहर जा रहे हैं और रात को आएंगे और तब तक अपना घर वो बसंती के भरोसे छोड़कर जा रहा है। बसंती ने ये खबर तुरंत जाकर अमर को बताई। अमर ने अपने बाकी दोनों दोस्तों को बताई और चारों के चारों मालिक की अनुपस्थिति में घर में घुस गए। बसंती को पहले से ही पता था कि मालिक अपना पैसा कहाँ रखते हैं। उसने सभी को पूजा के कमरे में जाने के लिए कहा, जहां पर बड़ी सी तिजोरी रखी थी जिसमें मालिक के पैसे थे। बस फिर क्या था, चारों ने तिजोरी तोड़ने की कोशिश करनी चालू कर दी, पर तिजोरी टूट नहीं रही थी। उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना तिजोरी को अपने घर ले जाया जाए, वहाँ से फुर्सत में तोड़ा जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। घर पहुँचते ही अमर, अकबर, एंटनी तीनों बड़े बड़े लोहे के हथियार लेकर आए और तिजोरी को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद तिजोरी टूट गई और उसके अंदर लाखों रुपए और गहने निकले। अमर और बसंती ने अकबर और एंटनी को कहा कि तुम लोग घर चले जाओ, हम ये पैसा कल आपस में बांट लेंगे और शहर जाकर गहने बेचकर भी पैसा आपस में बांट लेंगे। वैसे तो तुरंत ये बात सुनकर एंटनी और अकबर घर चले गए, पर घर जाकर अकबर के दिमाग में ये बात आई कि कहीं रातों रात अमर ये पैसे चुराकर गायब होने का प्लान बना लिया तो क्या करेगा। तो अकबर तुरंत ही अमर के घर गया और जिस बोरी में उन्होंने सारा पैसा और गहने रखा था उसे चुराकर भाग गया। जब वो भाग रहा था उसे बसंती ने देख लिया और अमर को आवाज लगाई। अकबर भागते भागते गाड़ी से टकरा गया, उसकी वही मौत हो गई। अमर ने उसके हाथ का बोरा उठाया और सोचा कि अब ये पैसा उसी का है। जब ये बात एंटनी को पता चली तो उसे लगा कि अमर ने अकबर को मार डाला और सारा पैसा खुद हजम कर लिया। एंटनी ने कहीं से बंदूक का जुगाड़ किया और बंदूक के दम पर अमर और बसंती को डराकर पूरा पैसे और गहने का बोरा अपने कब्जे में कर लिया। बोरा लेकर अपने घर के तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में मालिक का घर पड़ा। वही मालिक जिनकी ईमानदारी की कमाई इन्होंने चोरी की थी। मालिक के घर की तरफ देख ही रहा था कि पीछे से एक गाड़ी आकर टकराई और एंटनी वहीं बेहोश हो गया और उसके हाथ का बोरा सड़क पर गिर गया। ये गाड़ी किसी और की नहीं, मालिक की ही थी। जब मालिक को दिखाई दिया कि उसके घर के गहने सड़क पर पड़े हैं, तो उन्होंने गहने और पैसे वापस अपने घर में रख दिए और दिल का अच्छा होने के कारण उन्होंने एंटनी का इलाज भी कराया। पर इलाज कराने के बाद एंटनी, अमर और बसंती को आदरपूर्वक जेल पहुंचाने की काम भी किया। तो भाई ये कहानी थी उस तिजोरी के पैसे की जो दुनिया भर घूमकर वापस अपने ही घर आ गया। और आप तो जानते ही है, सुबह का पैसा अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे अपना ही पैसा कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चोर का रिश्ता। रॉकी एक दागी चोर था। कितना भी बड़ा चोरी हो,
वो यूं ही कर लेता था। एक दिन वो एक बड़ा सा घर में चोरी करने गया। वो दीवार फांद कर अंदर घुस गया। फिर अलमारी में से उसने सोना, गहना, पैसे वैसे सब चुराए। घर के बाहर एक कार खड़ा था। रॉकी ने सोचा, अरे वाह, बेंज कार है, इसे ले जाऊंगा तो बढ़िया दाम में बिकेगा। ये सोचकर उसने कार का दरवाजा खोला, चुराई हुई सामान की पोटली कार में डाली और कार लेके निकल गया। 2 दिन बाद रॉकी अपने घर पर अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। माँ, आज क्या पकाया है खाने को? अरे सब्जी बनाने की जरूरत हमें क्या है, पड़ोसियों ने चिकन पुलाव बनाया है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं चुपचाप चुरा ले आई। अरे बढ़िया किया माँ, ला परोस दे, बहुत भूख लगा है। अरे तुम्हें क्यों दूं? मैं खुद के लिए लेके आई थी। तो मैं क्या खाऊंगा? शादी कर ले, तेरी बीवी तेरे लिए खाना बना देगी। तो मैंने कब शादी से मना किया? हाँ, कैसे होगी शादी? पिछले बार लड़की देखने गए थे तो तूने अपने हाथ की सफाई दिखाई, उन्होंने मार मार के भगा दिया। अरे तो मैं क्या करूँ बोल, कोई चीज दिख जाती है तो मेरे हाथ मेरे बात ही नहीं मानते। कल एक और लड़की देखने जाना है। अगर तूने अपने चोर की बुद्धि दिखाई तो फिर कभी तेरे लिए रिश्ता नहीं लाऊंगी। अरे ठीक है, थोड़ा 19-20 हो जाए तो तू संभाल लेना ना। दूसरे दिन दोनों बड़ी शरीफ बनकर लड़की देखने जा पहुंचे। लड़की के पिता ने उनका स्वागत किया। अरे आइए आइए कहकर उन्हें अंदर ले गया और फिर सबके साथ उनका परिचय भी करवाया। ये मेरी माँ है। ये कहते ही रॉकी ने उनका पैर छू लिया और बस उनके पैर के पायल गायब। रॉकी के सीधे खड़े होते ही उसकी माँ ने सर पे पट करके एक लगाया। रॉकी फिर से उनका पैर छुआ और बस उनके पायल वापस उनके पैर पे। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। तो बड़े भाई साहब ने पूछा, अरे ये क्या, हर काम 2-2 बार क्यों कर रहा है? वो मेरे बेटे को जरा बड़े बुजुर्गों पर आदर ज्यादा है। अब बस भी करो और आके बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। वैसे लड़का क्या करता है? वो मेरा बेटा नाइट कलेक्टर है। नाइट कलेक्टर है? ये कैसी नौकरी है, हमने तो कभी सुनी नहीं। अब वो जैसे पुलिस में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ना, वैसे ही कलेक्टर में भी सीक्रेट कलेक्टर होते हैं। ये लोग सिर्फ रात में ही काम करते हैं और सिटी की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा जोखिम भरा काम लगता है। लड़की को बुलवाइए। उन्होंने लड़की को बुलवाया। लड़की ने उन दोनों को चाय दिया और सामने बैठ गई। मुझे लड़की पसंद है, बहुत ज्यादा दहेज की मांग हमारी नहीं है, जो आपसे बन सके दे देना और लड़की को हमारे घर भेज देना। ये कहते ही एक आवाज सुनाई दी, अरे जितना बन पड़े की क्या बात है, तुम्हें तो बहुत कुछ दिया जाएगा। सबने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी। अरे ये क्या? ए रॉकी, जो चाहिए पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा, अब चल। अरे ये क्या बाबू, मैंने यहाँ कोई चोरी चकारी तो की नहीं, फिर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हाँ, तूने यहाँ कुछ नहीं किया, पर 2 दिन पहले एक बड़े से बंगले से चुराया था ना, सोना, पैसा और कार। हाँ, वो सारा सामान इनका ही है और वो घर इन्हीं का ही गेस्ट हाउस है। अब उनका कार तुझे लाते हुए देख, उन्होंने मुझे फोन किया। अब चल। फिर पुलिस रॉकी को वहां से उठाकर ले गए। पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है, जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो